हेलो गाइस, आई एम आशिका गोयल और आज मैं आपको बताऊंगी आप IMU CET फिजिक्स में 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर कर सकते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, आई एम वेरी सीरियस। 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई तोप की चीज़ नहीं है। तो आप इजीली 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। आपको बस अपने दिमाग में ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। सेकंड, PYQs प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। थर्ड, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लो, उसकी एक नोटबुक बना लो और देखो कि कौन से फॉर्मूलाज से कौन सा क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। और फोर्थ, जो भी तुम मिस्टेक कर रहे हो तो एक बार कर दी तो दोबारा वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक मिस्टेक एनालिसिस नोटबुक भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये 4 मेन पॉइंट है जो आप एकदम अपने दिमाग में रख लो। अब मैं आपसे बात करूँगी ये 5 पॉइंट्स की कि आप फिजिक्स में कैसे अपना स्ट्रेटेजिकली कर सकते हैं 50 आउट ऑफ 50 स्कोर। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMU CET 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले सिलेबस को ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लो। जैसे एक ब्लॉक में आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी, एक में ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड फोर्थ हो गया आपका मैकेनिक्स। ये आपको एक सिलेबस ब्लॉक वाइज मैंने बता दिया है एंड ये आपको ब्लॉक वाइज ही करना है। आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे जंप नहीं करना जब तक एक पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात आप सबको? तो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि किसका कौन सा ब्लॉक सबसे ज्यादा वीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स या फिर मैकेनिक्स। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे PYQs। PYQs आप करोगे अगर IMU CET के तो आपको उससे आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, कौन से फॉर्मूला से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी है, मॉडरेट है, चैप्टर वाइज। ये सब आपको क्लैरिटी मिलेगी PYQs करने के बाद। और आप प्लान भी कर सकते हो PYQs करने के बाद कि हाँ इससे ज्यादा वेटेज है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? नंबर 3, फॉर्मूला नोटबुक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला नोटबुक, एक फॉर्मूला नोटबुक आपने बना ली ना, बेस्ट है, सच बता रही हूँ, एकदम बेस्ट है। आप एक यूनिट कंप्लीट कर रहे हो, एक नोटबुक बना लिया आपने, एक यूनिट कंप्लीट करी, उस यूनिट के सारे फॉर्मूलाज एक पेज पे या 2 पेज पे लिख दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करी, उसके सारे फॉर्मूलाज लिख दिए। तो जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो तो आपको फॉर्मूलाज अपने आप माइंड में याद हो जाएंगे क्योंकि आपने एक बार लिखे हुए हैं। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला नोटबुक देख के भी कर लो प्रैक्टिस। बाद में तो फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे बट प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपको और अच्छे से फॉर्मूलाज याद हो जाए। फोर्थ पॉइंट, स्कोरिंग चैप्टर। अगर आपके पास टाइम कम है तो स्कोरिंग चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो। स्कोरिंग चैप्टर्स और या फिर इजी चैप्टर्स लाइक यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाता है, MLT कि ये इसका यूनिट बता दो, डायमेंशन बता दो, है ना। तो ये स्कोरिंग चैप्टर्स पे आप फोकस कर सकते हो अगर टाइम कम है, वरना चैप्टर्स तो सारे ही कंप्लीट करने हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की इसलिए हम आखिरी में बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही तो आप लोग मॉक टेस्ट दोगे। और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो या कितना लो कर रहे हो। अगर लो कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको एज अ मोटिवेशन लेना कि हाँ अब मुझे और अच्छा करना है, एकदम 4 देना है IMU CET। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट अगर अच्छा कर लोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। तो अब मेरी बात आपको सबको समझ आ रही है? मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कितनी प्रैक्टिस की और जरूरत है। ठीक है, तो दिस इज द मेन 5 पॉइंट्स और ये एक स्ट्रेटेजी है जो आपको 50 आउट ऑफ 50 फिजिक्स में स्कोर करवा सकती है। एंड अगर आपको PYQs चाहिए चैप्टर वाइज तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसकी भी एक वीडियो ला दूंगी PYQs की। ठीक है, PYQs फिजिक्स के यूनिट वाइज, और उससे पता चल जाएगा कि इससे क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, इजी आता है या मॉडरेट लेवल आता है। सो यस, आप IMU CET फिजिक्स अच्छे से फोड़ सकते हो। So yeah, that's it from my side. Bye bye.